जय श्री राधा कृष्णा। जब सूर्य देव धनु या मीन राशि में प्रवेश करते हैं तो उसे खरमास कहा जाता है, जो कि गुरु शुभ कार्यों के कारक माने जाते हैं। सूर्य उनके घर में प्रवेश करने के कारण गुरु का प्रभाव कम होता है, इसलिए इस समय को मांगलिक कार्य के लिए अच्छा नहीं माना जाता है। साल में 2 बार, एक बार दिसंबर जनवरी जब सूर्य धनु में होते हैं और दूसरी बार मार्च अप्रैल जब सूर्य मीन राशि में होते हैं तो खरमास लग जाते हैं। कोई भी शुभ कार्य नहीं किया जाता है। इस समय विवाह, गृह प्रवेश आदि कार्य नहीं किया जाता है। खरमास में नई घर का निर्माण कार्य भी नहीं किया जाता है। ऐसे करने से घर में सुख शांति का वास नहीं होता है। खरमास में कोई भी नया कार्य शुरू नहीं करना चाहिए। इससे जीवन में आर्थिक संकट का सामना करना पड़ सकता है, साथ ही काम में सफलता नहीं मिलती है। खरमास में बच्चों के मुंडन आदि भी नहीं किए जाते हैं। खरमास कब से कब तक रहेगा 2026 में, आइए जानते हैं। भक्तजनों, सूर्यदेव 14 मार्च 2026 को देर रात्रि 1:08 पर मीन राशि में गोचर करेंगे। तब 1 महीने के लिए खरमास और 14 अप्रैल 2026 को सुबह 9:38 पर सूर्य के मेष राशि में प्रवेश करते ही खरमास की समाप्ति हो जाएगी। 14 अप्रैल को जैसे ही सूर्य देव मेष राशि में प्रवेश करेंगे, खरमास की समाप्ति हो जाएगी। मार्च में मीन संक्रांति वाला खरमास लगेगा। तो जनों, जब भी खरमास आरंभ होते हैं तो उसी क्षण से पूरे 1 माह तक विवाह, गृह प्रवेश, मुंडन, वाहन खरीद, संपत्ति क्रय विक्रय आदि सभी मांगलिक कार्यों में विराम लग जाता है। जब सूर्य धनु या मीन राशि में प्रवेश करते हैं तो इस अवधि को खरमास कहा जाता है। खर का अर्थ गदा और मांस का अर्थ होता महीना। गधे की धीमी गति के कारण यह समय शुभ कार्यों के लिए अशुभ माना जाता है, क्योंकि इस दौरान सूर्य की गति धीमी हो जाती है। जब सूर्य धनु या मीन राशि से निकलकर मेष राशि में प्रवेश करते हैं तो खरमास समाप्त हो जाते हैं और फिर से शुभ कार्यों की शुरुआत हो जाती है। पंचांग के अनुसार मीन संक्रांति 15 मार्च 2026 दिन रविवार को मनाई जाएगी। पुण्य काल रहेगा 6:31 से लेकर दोपहर 12:30 तक और इस दिन महापुण्य काल सुबह 6:31 से लेकर 8:31 के बीच में रहेगा। तो जनों, खरमास के समय सूर्य देव की पूजा और भगवान विष्णु जी की पूजा अत्यंत ही लाभदायक मानी जाती है। सूर्य देव की पूजा से आपको लाभ मिलता है। रोज सुबह उठकर सूर्य देव को जल चढ़ाएं, सूर्य मंत्र का जाप करें। ऐसा करने से सूर्य देव की कृपा आप पर बनी रहती है और भाग्य मजबूत होता है। भक्तजनों, खरमास के दौरान विवाह, सगाई, गृह प्रवेश, मुंडन, नामकरण, जनेऊ जैसे शुभ और मांगलिक कार्य वर्जित होते हैं, क्योंकि इस दौरान किए गए कार्यों का पूर्ण फल नहीं मिलता है और उसमें बाधाएं आती हैं। नया व्यापार शुरू करना, घर, वाहन, संपत्ति खरीदना अशुभ माना जाता है। खरमास के दौरान आप भगवान विष्णु और सूर्य देव की पूजा, दान, जप, तप, ध्यान, आध्यात्मिक कार्यों पर